Hey everyone, assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. I hope you all are doing well and learning well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के मायने क्या हैं और पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू इट. प्रोनाउन एक लातीनी ज़बान का वर्ड है और इस लफ्ज़ के मायने होते हैं, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके समझें तो प्रो के मायने हैं ऑन बिहाफ ऑफ, और नाउन का मतलब है नाम. तो यानी किसी नाम के बिहाफ पे लगने वाले वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन. तो ये हमारी एक प्रोनाउन की डेफिनेशन थी, या आप कह लें कि इस अगर मायने के साथ आप याद रखेंगे तो आपके लिए हमेशा आसानी रहेगी. फिर अब इसकी डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, तो हम ये समझ लें कि हम प्रोनाउन को क्यों इस्तेमाल करते हैं. हम कोई भी वर्ड रिपीटेशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और जब हम किसी को मुखातिब कर रहे हैं अगर हम बार बार उसका नाम लेंगे तो वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देगा, एंड इट विल बी नॉट गुड टू रिपीट समवन्स नेम. तो इसीलिए ग्रामरियंस ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी जिसको प्रोनाउन कहते हैं, और इन अल्फाजों को इंट्रोड्यूस कराया था जिनको प्रोनाउन कहते हैं, जो एक मखसूस नाम की जगह, पर्टिकुलर नेम की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं जब आपने उनको बार बार मुखातिब करना है या उनसे रिलेटेड कोई बात करनी है. तो आगे चलते हैं वीडियो को लेके और बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की. पर्सनल प्रोनाउन क्या है और उनको किस तरह से समझा जाए. पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से लगाए जाएं और किस तरह से समझे जाएं. सब 4 चीज़ें हैं जो आपने अपने दिमाग में रखनी होती हैं. सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबर्स चेक करेंगे. नंबर से क्या मुराद है कि ये सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है, यानी कितने अशखास हैं, कितने लोग हैं, एक शख्स की बात है या ज़्यादा लोगों की बात है. ठीक है, आपने अगर सिंगुलर की बात है तो हम सिंगुलर को ही लेके चलेंगे और सिंगुलर को ही देखेंगे कि हाँ इट्स अ सिंगुलर पर्सन. सबसे पहले आप सेंटेंस में यही देखेंगे कि एक बंदे की बात है या एक से ज़्यादा बंदे की बात है, फिर उस हिसाब से आप प्रोनाउन लगाते हैं. फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप पर्सन्स चेक करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सन्स, यानी आप देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है या थर्ड पर्सन की बात हो रही है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है उसको समझ ले. फर्स्ट पर्सन आपका वो होता है जो बात कर रहा होता है. सेकंड पर्सन कौन होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं, और थर्ड पर्सन कौन होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी अम्मी से मुखातिब हैं तो आप बात करने वाली हैं, और आपकी बात किससे हो रही है, आपकी अम्मी से हो रही है. और आप किसकी बात कर रहे हैं, आपकी बहन की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, आप खुद. सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रही हैं आपकी अम्मी, और थर्ड पर्सन अगर आप अपनी बहन के बारे में बात कर रही हैं तो थर्ड पर्सन आपकी बहन हो गई. सो इस तरीके से आपने हमेशा याद रखना है कि हमने अपने पर्सन्स चेक करने हैं कि सेंटेंस में किस तरह से पर्सन वाइज डिस्कशन हो रहा है. फिर चीज़ आपकी क्या आ जाती है, जेंडर. अब जेंडर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पर्सन में जेंडर नहीं होता, सिर्फ थर्ड पर्सन में जेंडर चेक करना होता है आपने. फिर चौथी चीज़ हमारे पास केसेस आ जाते हैं. हमारे पास सब्जेक्टिव केसेस हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने अपने केसेस को कैसे लेके जाना है, और एग्जाम्पल्स के साथ आपको पर्सनल प्रोनाउन समझाएंगे. टिल देन कीप वॉचिंग आइल्स कॉर्नर टू अंडरस्टैंड द ग्रामर पोर्शन कम्प्लीटली एंड क्लियरली. उर्दू ज़बान में समझें ताकि आपकी अपनी जो ज़बान है उसको लेके आप अपनी एक और लैंग्वेज सीख सकें. और जब भी आप दूसरी ज़बान सीख रहे होते हैं तब सबसे ज़्यादा आप अपनी ज़बान के करीब हो जाते हैं, अपने कल्चर के करीब हो जाते हैं, बिकॉज़ देन यू लुक इनटू इट के दो दूसरे लोग हैं, वो कैसे हैं और हम उनसे किस तरीके से मुख्तलिफ हैं. तो अगर आप अपनी कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको अपनी जो मादरी ज़बान है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और उसको साथ लेके आप अपनी जो दूसरी ज़बान जो सीखना चाह रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से सीख सकेंगे. तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग आइल्स कॉर्नर. फ़ी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.